साथियों नमस्कार। मित्रों, प्रश्न उठता है यहाँ निह स्पृहा पद का अर्थ आसक्ति रहित मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। स्पृहा आसक्ति का ही कार्य है, इसलिए यहाँ स्पृहा का अर्थ आसक्ति से मानने में कोई दोष तो नहीं है, परंतु स्पृहा शब्द का अर्थ वस्तुतः सूक्ष्म कामना है, आसक्ति नहीं। आसक्ति न मानकर इसे कामना का ही सूक्ष्म स्वरूप मानना चाहिए। मित्रों, प्रश्न उठता है कामना और स्पृहा से रहित बतलाने के बाद फिर निर्मह और निरहंकार कहने से क्या प्रयोजन है। साथियों, यहाँ पूर्ण शांति को प्राप्त सिद्ध पुरुष का वर्णन है, इसलिए उसे निष्काम और निह स्पृहा के साथ ही निर्मम और निरहंकार भी बतलाया गया है, क्योंकि अधिकांश में निष्काम और निष्पृह होने पर भी यदि किसी पुरुष में ममता और अहंकार रहते हैं तो वह सिद्ध पुरुष नहीं है। जो मनुष्य निष्काम, निष्पृह एवं निर्मम होने पर भी अहंकार रहित नहीं है, वह भी सिद्ध नहीं है। अहंकार के नाश से ही सब का नाश है। जब तक कारण रूप अहंकार बना है, तब तक कामना, स्पृहा और ममता भी किसी न किसी रूप में रही होती है, और जब तक किंचित मात्र भी कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार है, तब तक पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होती। साथियों, यहाँ शांति मद गच्छति वाक्य से भी पूर्ण शांति की ही बात सिद्ध होती है। इस प्रकार की पूर्ण और नित्य शांति ममता और अहंकार रहते कभी प्राप्त नहीं होती। इसलिए निष्काम और निह स्पृहा कहने के बाद भी निर्मम और निरहंकार कहना उचित ही है। मित्रों, प्रश्न उठता है ऐसा मानने से तो एक निरहंकार शब्द ही पर्याप्त था, फिर निष्काम, निष्पृह और निर्मम कहने की क्या आवश्यकता हुई। मित्रों, यह ठीक है कि निरहंकार होने पर कामना, स्पृहा और ममता भी नहीं रहती, क्योंकि अहंकार ही सबका मूल कारण है। कारण के अभाव में कार्य का अभाव अपने आप ही सिद्ध है। यद्यपि स्पष्ट रूप से समझने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है।